आपसी रंजिश का अक्सर ये नतीजा होता है कि अपना ही अपनों का कातिल बन जाता है। जी हाँ नाजरीन, अभी की जो दिलदोज खबर है वो वादी कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर बांडीपुरा के हाजिन इलाके में एक कजन भाई ने अपने भाई की जान ले ली है। उसने उस पर कुछ आपसी लड़ाई के चलते हमला कर दिया, जिसके बाद वो शख्स शदीद जख्मी हो गया और उसकी हलाकत हो गई। ये हमें रोज बरोज देखना पड़ रहा है कि वादी कश्मीर में ऐसे कई वाक्य सामने आ रहे हैं जहां पर भाई ही भाई की जान ले लेता है, किसी लड़ाई के चलते बाप बेटे की जान ले लेता है, या अपनी जो बीवी है वो अपने शोहर की जान ले लेती है। ये वाकया आज बांडीपुरा के हाजिन इलाके से सामने आया है, जहां पर एक कजन भाई ने किसी लड़ाई के चलते, कुछ आपसी लड़ाई हुई होगी उसके चलते, गर्मा गर्मी में अपने भाई पर हमला कर दिया और उस हमले के बाद वो शदीद जख्मी हो गया और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो शदीद जख्मी होने के चलते उसकी हलाकत हो गई। इस मामले में और भी क्या कुछ तफसील है, ये मामला कब पेश आया, क्या कुछ हुआ है, कैसे उसकी हलाकत हुई, इस पर मजीद तफसीलात देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं खालिद मजीद। उनसे जानेंगे कि ये वाकया कब का है और कैसे ये हलाकत हुई है। खालिद मजीद, जरा बताइएगा कि कब ये हलाकत हुई, क्या ये पूरा वाकया था और कब कैसे मारा गया। जी असला शुक्रिया। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये वाकया कोई नया वाकया अभी कश्मीर के अंदर नहीं है, बल्कि पिछले अगर 10 या 15 दिनों की हम बात करें तो ये तीसरा या चौथा वाकया जो है सामने आ रहा है कि जहां एक शख्स दूसरे के ऊपर हमला करता है और जिसके नतीजे में दूसरे लोगों की जो है वो जान चली जाती है। ये परसों का मामला है जब ये बताया जाता है कि इनकी कुछ आपसी रंजिश रहती है और उसके बाद बहस मुबासा होता है, जिसके चलते कजिन भाई दूसरे के ऊपर वार कर देता है, जहां वो पहले तो शदीद तौर पर जख्मी हो जाता है और उसके बाद उसे वहां पे नजदीकी अस्पताल लिया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर उसे वहां पर देखते हैं तो उसकी शदीद चोटें आई होती है और उसे उसके बाद रेफर किया जाता है सौरा सिकिम्स में। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो कल रात हॉस्पिटल में ही रहा, उसका इलाज चलता रहा, लेकिन आज वो अपना दम वहां पे तोड़ बैठा। तो ये हाजिन बांडीपुरा का वाका है। ठीक है खालिद, जरा ये बताएगा कि इस मामले में आगे की क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कुछ तफसीलात है। जी असला पुलिस ने भी जो है इस मामले की तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है और जो ये जिसने ये कत्ल किया है, जिसने ये हमला किया है, उसको फिलहाल पुलिस ने भी जो है वो दबोच लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो चल रही है और मजीद पुलिस उसमें ये भी देख रही कि आखिर वजह क्या रही है कत्ल करने की, और इतना बड़ा क्या मामला था कि जहां इन्होंने इतना आपसी झगड़ा ले लिया और जिसके चलते इसकी जान जो है वो ले ली है। और जिस शख्स की जान गई है इसका नाम है गुलाम मोहिद्दीन, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। पुलिस मजीद तफसीलात इसके ऊपर ढूंढ रही है, वो इनको निचोड़ रही है। उसके बयान क्या वो सामने लाएगा वो भी हम बताएंगे। उसके हवाले से पुलिस ने अभी नहीं कुछ कहा है। जी खालिद, जरा इस बारे में बताएगा कि जिस तरह से मुआशरे में दिन ब दिन, खासतौर पर बात करें वादी कश्मीर की, तो वहां पर ये वाकये बढ़ते जा रहे हैं, तो मुआशरा किस तरफ जा रहा है, क्या मुआशरे पर इन चीजों का असर हो रहा है, इस बारे में बताइएगा। देखिए, माशरे में तो इसका बहुत नेगेटिव इस समय जो है वो असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो इस समय जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जिनको आगे संभालना है, फ्यूचर देखना है, लेकिन इस तरह के जब वाकयात आज के दौर में सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि उनकी सोच आगे के लिए क्या बनती होगी। जहां एक भाई भाई का नहीं निकल रहा है, एक बाप अपनी बेटी का नहीं निकल रहा है, उसका कत्ल कर देता है। तो कश्मीर में आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से कहीं पर आपको दिन दहाड़े जो है कोई शख्स किसी के ऊपर चाकू से हमला करता है और उसके बाद भाग जाता है, या इस तरह के वाकयात सोपोर के अंदर भी पेश आया, कुपवारा के अंदर पेश आया, परसों श्रीनगर के अंदर पेश आया, आज जो है वो बांडीपोरा के अंदर पेश आया है। इन सारे मामला को रोकने के लिए अगर हम बात करें तो इनके ऊपर रोक कैसे लगाई जाए, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा इश्यू इस समय बना है। और लोगों को भी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई मानसिकता रखता है, सोच रखता है, उसे डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप डॉक्टर के पास जाइए, ये नहीं सोचिए कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरी फितरत ऐसी है। आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं कि मैं अपने गुस्से पे कैसे काबू पा सकूं। क्योंकि होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और अगर आपके साथ किसी की बहस होती है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में फिर आपको ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसका अंजाम फिर बहुत बुरा होता है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद इस बात की, इस मामले की तफसील देने के लिए।
हमारे नुमाइंदे खालिद मजीद हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने हमें इस मामले की पूरी तफसील दी कि बांडीपुरा के हाजिन इलाके में जो ये मामला पेश आया है, जहां पर एक कजन भाई ने कुछ आपसी लड़ाई के चलते अपने भाई पर हमला कर दिया और उसकी जान चली गई। इस वाकये से हमारे पास दो चीजें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। एक ये कि आजकल के जो मुआशरा है, इसमें हमें बर्दाश्त करने की जो हमें हिम्मत है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लोग बर्दाश्त नहीं करते, ना एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करते हैं। आपसी प्यार लोगों में खत्म हो चुका है, इज्जत खत्म हो चुकी है कि पहले जैसा होता था कि कोई अपना भाई था, सगा खून था अपना, उस पे लोगों को बहुत ज्यादा प्यार रहता था, आपसी प्यार होता था, या लोग ऊंची आवाज में बात करने से परहेज करते थे। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी ये चीज कि लोगों में जो उनकी मेंटल हेल्थ है उसको लेकर जो लोग हैं उनमें वो इस चीज को लेकर आगाह नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या उसका मिजाज ही ऐसा है, वो अगर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है या लड़ाई करता है उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तो उसका मिजाज ही इस तरह का है। पर ऐसा नहीं होता। किसी अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या लड़ाई में वो कुछ कह देता है, हाथ उठा देता है, तो उस जो शख्स है उसे काउंसलिंग की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। लोगों को लगता है कि डॉक्टर के पास जाना या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना ये कोई पागल होने की निशानी है, पर ऐसा नहीं होता। कई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाते। कोई जो सिचुएशन कभी उनके जो आ जाती है उन्हें, वो उससे नहीं निपट पाते हैं, तो इसलिए उन्हें काउंसलिंग की जरूरत होती है, उन्हें बर्दाश्त करना सीखना पड़ता है। तो लोग इस चीज को लेकर बिल्कुल भी आगाह नहीं है, उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी जो नॉलेज है वो नहीं है, लोगों को नहीं पता है। इस चीज को लेकर जो हमारी हुकूमत है उनकी तरफ से भी कई स्कीम्स निकाली गई, कई प्रोग्राम्स लाए गए मेंटल हेल्थ को लेकर कि लोगों को पता चले कि मेंटल हेल्थ लोगों की क्या है, कैसी होनी चाहिए, क्या एक गुड मेंटल हेल्थ कैसी होती है, और कौन सी ऐसी जो परेशानियां हैं या निशानियां हैं जिससे लोगों को पता चले कि लोग जो है उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए ये मामला जो एक खबर थी, ये दिलदोज वाकया था, ये बांडीपुरा हाजिन इलाके से सामने आया है, जहां पर एक कजन भाई ने अपने दूसरे भाई को किसी आपसी लड़ाई के चलते एक दिन हमला कर दिया। वो हमला इतना बढ़ गया कि शख्स शदीद जख्मी हो गया, उसे अपने नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया इलाज के लिए। वहां से उस शख्स की हालत बहुत नाजुक बताई गई और उसे स्किम सोरा में जो रेफर कर दिया गया। वहां पर भी अपने जो चोटों के चलते, अपने जख्मों के चलते उस शख्स की हलाकत हो गई। पुलिस इस मामले में मजीद कार्रवाई कर रही है। इस हवाले से और भी क्या कुछ मजीद तफसीलात आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे दे इजाजत, आप देखते रहें न्यूज़ इनसाइडर 24/7।